आज का विषय है सत्य की पहचान। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि सारे संसार के लोग इस बात को जानते हैं और स्वीकार करते हैं, और ये शब्द बहुत बोला जाता है, हर कोई बोलता है सत्य। लेकिन क्या सत्य की पहचान हर कोई को है? आज का विषय सत्य की पहचान, इसलिए जरूरी हो जाता है सत्य के विषय में चर्चा की जाए। सत्य की परिभाषा समझने की आवश्यकता है। सत्य क्या है? सत्य की प्रथम परिभाषा है जो है जैसा है उसे उसी रूप में जान लेना, मान लेना और उसके अनुरूप चलना ही सत्य की प्रथम परिभाषा है। तो सत्य क्या है समझ के, जो है जैसा है उसे उसी रूप में जान लेना, अपने तरीके से नहीं, उसी रूप में जान लेना, समझ लेना और मान भी लेना और उसके अनुरूप चलना, वो कहा जाएगा सत्य की पहचान। मान लीजिए किसी को सत्य की पहचान हो गई लेकिन उसके अनुरूप वो चल नहीं पा रहा है, नहीं चल रहा है, इसका मतलब सत्य को पहचान तो लिया, यानी जान तो लिया सत्य को, लेकिन सत्य को माना नहीं है। और जब तक सत्य को मानेंगे नहीं तब तक सत्य पर चल कैसे सकेंगे? जितना सत्य को जानना आवश्यक है उतना ही सत्य को मानना भी आवश्यक है और उतना ही सत्य पर चलना भी आवश्यक है, तभी सफलता मिलेगी, तभी कहा जाएगा सत्य की पहचान है। एक व्यक्ति ये कहे मुझे सत्य की पहचान है, वो जानता है जिन विषयों को, जिन बातों को जानता है उन पर उसे भरोसा नहीं है, मानता नहीं है। न मानने का कारण उसको भरोसा नहीं है, और भरोसा भी हो गया, मान भी गया, लेकिन उस पर वो चल नहीं रहा है, यानी उसको आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है कि इस पर चलना है, तो भी नहीं माना जाएगा कि सत्य को जानने वाला। जो सत्य को जानेगा, मानेगा, तो उस पर कदम क्यों नहीं उठाएगा, क्यों नहीं चलेगा? ना चलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए सत्य की पहली परिभाषा आपने समझ ली। सत्य की दूसरी परिभाषा है सत्य तीनों कालों में अविनाशी होता है। सत्य कभी नष्ट नहीं होता है, जिसे कहते हैं तीनों कालों में शाश्वत रहता है, एक जैसा रहता है। सत्य कभी बदलता नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता है। तीनों कालों में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों कालों, सदा काल से सत्य कायम था, सत्य कायम है और सत्य कायम रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। उसे कोई स्वीकार करे ना स्वीकार करे वो व्यक्तिगत विषय है व्यक्ति का, वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन सत्य सदा शाश्वत रहता है। पास्ट में भी था, सृष्टि के शुभारंभ में भी था, सृष्टि के आरंभ के पहले भी सत्य था, सृष्टि के आरंभ में भी सत्य था, आज भी सत्य है और सृष्टि के अंतिम पलों तक भी सत्य रहेगा। और फिर नई सृष्टि का शुभारंभ जब होगा, कभी भी सृष्टि का आरंभ होगा, फिर सत्य रहेगा। सत्य सदा कायम रहता है। सत्य के लिए ये आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति हो, सृष्टि हो, तभी वो सत्य रहेगा। सत्य तो सत्य ही है, सदा काल शाश्वत रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है, एक जैसा ही रहता है, बदलता नहीं है। बदल जाए तो फिर सत्य नहीं कहलाएगा। तो तीनों कालों में शाश्वत है। अब आप देख लेंगे इस तरह से जीवन में आप जिस चीज को सत्य मानते हैं, क्या वो तीनों कालों में शाश्वत है? यदि तीनों कालों में शाश्वत है, इस सिद्धांत के तहत, इस परिभाषा के तहत, वो यदि स्पष्ट बात आ जाती है समझ में आपको कि ये सत्य है, वास्तव में सत्य है, तो उस पर चलना परम आवश्यक है। लेकिन यदि वो सत्य परिभाषा के अनुसार खरी नहीं उतरती है, तो जो सत्य ही नहीं है तो उसमें सफलता कैसे मिलेगी? इसीलिए आपने ये शब्द बहुत सुना होगा, सत्य में हो जाते, सत्य की जब सदा सफलता होती है, विजय होती है। सत्य कभी झुकता नहीं, कभी टूटता नहीं, कभी हारता नहीं, सत्य कभी फेल नहीं होता, सदा सफल होता है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए सत्य पर सभी धर्मों को, सभी इंसानों को पूरा भरोसा होता है। सत्य पर से भरोसा नहीं टूटता कि सत्य तो सत्य ही है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए, तभी सत्य के अनुरूप जीवन हो सकता है। अब आप इसको जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में देखें सत्य क्या है। सत्य की दो ही परिभाषा, जो है जैसा है उसे उसी रूप में जान लेना, मान लेना और उस पर चलना, ये सत्य। तो अपने आप को आपने पहचान लिया, जान लिया कि आप है कौन, ये सत्य को आपने स्वीकार कर लिया।
मान लिया, उसके अनुरूप चलना प्रारंभ कर दिया, तो कहा जाएगा आप सत्य के अनुगामी हैं, यानी सत्य को मानकर चलने वाले हैं, यानी ये कहा जाएगा आप सत्यवादी हैं। जो बोलते हैं उस पर अमल भी करते हैं, सत्यवादी माना जाएगा आपको। ये समझने की आवश्यकता। दूसरा, सत्य की परिभाषा क्या है कि तीनों कालों में शाश्वत है, अविनाशी। अपनी पहचान कर ली, अब उसमें देखना है कि जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी जीवन के प्रति हो, लाइफ के किसी भी पार्ट में हो, तो ये देखना होगा ये तीनों कालों में शाश्वत है। जिस प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आप सत्य के अनुरूप चलना प्रारंभ कर देंगे और आपका जीवन ही सत्य का स्वरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन ही आपका सत्य के स्वरूप हो जाएगा और आप अपने जीवन में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, कल्पना के परे। जहां तक कल्पनाओं की उड़ान भी नहीं हुई हो, वहां तक की भी प्राप्ति आप सत्य का स्वरूप होकर के कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य और हर क्षेत्र में सफल रहे। सत्य की परिभाषा का आपने समझा, आपने जाना, उसका आप अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करें, लाइफ के हर पार्ट में उपयोग करके देखें, फिर देखें वास्तव में सत्य के मार्ग पर चलने पर सफलता होती है नहीं होती है। अवश्य होगी, कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि सफलता ना आपको मिले, लेकिन जब सत्य का स्वरूप होकर के चलेंगे तभी संभावना है। यदि सत्य का साथ छोड़ देंगे तो फिर संभावना नहीं रह जाती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो फैमिली लाइफ में हो, चाहे मैरिज लाइफ हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन को अच्छे तरह से जीने को हो, चाहे संबंधों को निभाने की बात आती हो, भौतिक सांसारिक प्राप्तियों की हो, चाहे समाज से रिलेटेड कोई मैटर कोई भी हो, सब में आपको सत्य का स्वरूप होकर के रहने में 100% आपको सफलता मिलेगी, संपूर्ण सफलता आपको मिलेगी, कोई आपको हरा नहीं सकता। इसलिए आपको सत्य पर भरोसा करके चलना ही होगा, ये स्वीकार करके चलना होगा कि वास्तव में सत्य क्या है। इसीलिए आज का विषय है सत्य की पहचान। आपको हो गई किसकी पहचान? सत्य की। इसलिए अब सत्य के अनुरूप जीवन जीना सहज होगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय है सत्य की पहचान। आपने सत्य को केवल जाना ही नहीं है, जाना भी है, पहचाना भी है, माना भी है और सत्य का स्वरूप होकर के चल रहे हैं, जिससे आपके जीवन में खुशियां हैं, प्रेम है, सुख है, आनंद है, शक्ति है, स्वतंत्रता है। इससे भरा हुआ आपका जीवन, इन विशेषताओं से भरा हुआ आपका जीवन है। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है कि सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।